ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 18 जनवरी 79 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है 18 जनवरी स्मृति दिवस को सदा काल का समर्थी दिवस मनाने के लिए शिक्षा। 18 जनवरी 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर त्याग किया था और 18 जनवरी 79 10 साल बाद परमात्मा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस का मतलब क्या है कि समर्थी दिवस। अब आप लोग समर्थ हो गए, ब्रह्मा बाबा चले गए ना, तो उनकी जगह पर काम करने के लिए आप लोग समर्थ हो गए, उसके लिए शिक्षाएं दे रहे हैं। आज परमपिता परमात्मा के 18 जनवरी 79 के महावाक्य हैं और परमात्मा कहते हैं 18 जनवरी स्मृति दिवस को सदा काल का समर्थी दिवस मनाने के लिए शिक्षा है। सर्वसमर्थ शिव बाबा सदा अमर भव का वरदान देते हुए बोले, आज सभी बच्चे विशेष साकारी या प्रेम स्वरूप की स्मृति में ज्यादा रहे। बाबा के साकार के जो बिताए थे बच्चों ने, उनकी याद में ज्यादा समय रहे। साकारी सो आकारी बाप सभी से सभी के नैनों में समाये हुए हैं। अमृत वेले से लेकर देश विदेश के बच्चों की याद के संदेश सारे वतन में वायुमंडल की रीति से फैले हुए थे। प्रेम के आंसुओं की मालाएं वतन को सजा रही थी। बाबा का स्मृति दिवस था ना, तो बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते, तो बाबा कह रहे हैं बाबा के बच्चों की प्रेम के आंसुओं की मालाएं वतन में वतन को सजा रही थी। हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप के लब में लवलीन थे। चारों ओर दिलरुबा की आवाज बाप दादा के पास पहुंच रही थी। हर एक के मन से बाप की महिमा के सुंदर आलाप साजों के समान वतन में गूंज रहे थे। हर एक के आशाओं के दीपक जगे हुए वतन को जगमगा रहे थे। बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख मुस्कुरा रहे थे। विदेशी व देशवासी बच्चे अपने बुद्धि योग द्वारा वतन में भी पहुंचे हुए थे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के स्नेह के सागर में बच्चों के लब में लवलीन थे। याद का रिटर्न दे रहे थे, यानी बच्चे भी बाबा को याद कर रहे थे और बाबा भी बच्चों को याद का रिटर्न दे रहे थे, माना बच्चों को याद कर रहे थे। बच्चे बाप से पूछते हैं, हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों? यानी बाबा के पहले थे साकार में, तो कहा करते थे कि साथ चलेंगे, साथ मतलब ज्ञान में साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ ही फिर सत्युग में सब लोग आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं बाबा से कि आप कहते थे कि हम साथ रहेंगे, अब हम सबसे पहले आप अकेले वतनवासी क्यों हो गए, धरती को छोड़ के क्यों चले गए? मेजॉरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था। बाप बोले, जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर में ही शिव बाबा आए, तो निमित्त तो एक बने, फिर उनके अंदर ज्ञान सुन सुन करके दूसरे बच्चे आए। तो स्थापना के साकार रूप में निमित्त एक ही बने, अलग को तार पहुंच पहले एक को आई।
यानी परमात्मा की संदेश पहले एक को आया। सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त एक अकेले बने, यानी सेवा के लिए ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ त्याग कर दिया था। यानी ब्रह्मा बाबा की हीरे जवाहरात की दुकान थी, शिव बाबा ने कहा इन धंधा ये बंद करो और आत्माओं को हीरे जवाहरात बनाओ। तो ब्रह्मा बाबा ने पार्टनर से कह के कि हम अब ये काम नहीं करेंगे, हमें अब जो हमारा हिस्सा बनता हो वो आप हमें दे दो। लेकिन पार्टनर ने भी बहुत मना किया कि नहीं जाओ छोड़ करके, क्योंकि हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। राजा महाराजा ही तो हीरे जवाहरात के आभूषण खरीदते हैं और राजा महाराजाओं के यहाँ ब्रह्मा बाबा ही जाते थे। तो लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कहा नहीं, अब हम नहीं करेंगे, शिव परमात्मा की आज्ञा है और आप हमें चाहे घाटा दे दो यानी कम दे दो, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो ऐसे त्याग मूर्त अकेले बने और अपने धन से ही उन्होंने जो पार्टनर से मिला उससे उन्होंने अपना यज्ञ की शुरुआत की। फिर बाद में और परिवार के लोग, उनके भतीजे थे विश्वकिशोर भाऊ, वो अपनी पत्नी मतलब यज्ञ में आ गए, और भी भाई बहन जो उन्होंने अपने परिवार सहित यज्ञ में सम्मिलित हुए। तो बाबा कह रहे हैं सेवा अर्थ संकल्प समर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त एक अकेले बने, जिसको देख बच्चों ने फॉलो फादर किया। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बाप निमित्त बने, यानी नंबर 1 ब्रह्मा बाबा बने। त्याग में भी और भाग्य में भी सबसे पहले उन्हीं को ज्यादा मिला भाग्य। जब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। क्योंकि पाठ सिखाने के लिए बाबा ने, जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप से सेवा कर रहे हैं, वैसे ही हम बच्चों को भी कहते हैं कि आप शरीर में भल रहो, लेकिन शरीर से उपराम बन करके अव्यक्त रूप धारी मैंने फरिश्ता रूप बन करके दूसरी आत्माओं की सेवा करो। तो अव्यक्त वतन इस साकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। अभी बाप कहते हैं बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को संपन्न बनाया और सेवा में बिजी रहे, ऐसे अब हम बच्चे भी बाप समान स्वयं को अपने आप को भी संपन्न बनाएं और सेवा को भी संपन्न करें। बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गए, वैसे हम सब भी फरिश्ते रूप से सेवा करें। बाप दादा अभी भी आवाहन करते हैं, देर किसकी है? ड्रामा की देर है क्या? ड्रामा में भी निमित्त कारण कौन? सिर्फ एक छोटी सी बात दृढ़ संकल्प रूप से धारण करो तो सदा काल का मिलन हो जाएगा। यानी निमित्त समझ करके हमें ये बाबा ने काम सौंपा, ऐसे निमित्त समझ करके एक छोटी सी बात धारण करो, संकल्प रूप से धारण करो तो सदा काल का मिलन हो जाएगा। जैसे आज के दिन सहज योगी निरंतर योगी एक बाप दूसरा ना कोई इसी स्मृति में स्थित रहे। 18 जनवरी बाबा की पुण्य तिथि होती है, तो सुबह से ही बच्चों का दिमाग में क्या होता है, आज बाबा की पुण्य, तो बाबा की तरफ ही ध्यान देता है। बाबा की घटनाएं, बाबा की शिक्षाएं यही दिमाग में घूमती हैं। तो बाबा कहते हैं आज जैसे सहज योगी रहे, निरंतर योगी माने किसी को भी गैप नहीं आया, बार बार बाबा की बातें रही, एक बाप दूसरा ना कोई इसी स्थिति में स्थित रहे, ऐसे ही सदा अमर भव के वरदानी बनो। ऐसे ही हमेशा बाबा की याद में रहो, अमर भव के वरदानी बनो, तो क्या होगा, सदा काल के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी। यानी जो अलगाव हो जाता है, बाबा की याद बीच में भूल जाती है, ये खत्म हो जाएगी। ऐसे ही निरंतर बाबा की याद में रहेंगे और सदा मिलन की बधाई होगी। स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। जैसे बाबा से प्यार है तो स्नेह स्वरूप को बाबा के समान स्वरूप में
जैसे बाबा करते थे, जैसे बाबा बोलते थे, जैसे बाबा के हृदय में सेवा की भावना थी, बच्चों के प्रति प्यार की भावना थी, त्याग की भावना थी, तो वैसे ही हम भी ऐसे बन जाए। तो बाप के समान स्वरूप में परिवर्तन करो। जैसे जिस भी आत्मा से स्नेह होता है, तो स्नेह का स्वरूप यही है कि जो स्नेही को पसंद हो वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यानी अगर हमारा किसी से प्यार हो जाता है तो उसको जो बात पसंद होती है ना, वही हम भी करने लगते हैं। तो ऐसे ही अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो ब्रह्मा बाबा की जो पसंदगी है वही बच्चे भी करें। तो बाबा कह रहे हैं चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। यानी जैसे ब्रह्मा बाबा को चलना, बोलना, खाना पीना पसंद था, वैसे ही बच्चों को भी हो। ऐसे ही बाप के स्नेह जानते हो, बाप का स्नेह किससे है? बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। यानी अपनी दिल पसंद नहीं बनो, बाबा को जो पसंद है वही हम बच्चों को पसंद होना चाहिए। तो सदा जो भी संकल्प करो व कर्म करो, पहले यह सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है। यानी कोई भी काम करो तो सोचो कि ब्रह्मा बाबा को जो बात पसंद है वही मैं कर रही हूँ, या उनको जो बात पसंद नहीं है वो मैं कर रही हूँ। तो स्नेही बाप के दिल पसंद है। अगर बाप की पसंद नहीं तो लोग पसंद ही नहीं। अगर बाबा को जो बात पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं, कोई उसको पसंद नहीं करेंगे, लोग भी नहीं करेंगे। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्नेही के पसंदी से चलना है। इतना रिटर्न सदा कर सकते हो ना, यानी इतना रिटर्न कर सकते हो ना कि बाबा को जो पसंद है वही काम हम करें। सर्व संबंध के स्नेह से इतना सा रिटर्न क्या मुश्किल लगता है। आज के स्मृति दिवस को सदा काल के लिए समर्थी दिवस मनाओ। यानी स्मृति दिवस, बाबा का स्मृति दिवस 18 जनवरी था, तो बाबा कह रहे हैं समर्थी दिवस। समर्थी माने कि हम शक्तिशाली हैं, हम ये काम कर सकते हैं, सामर्थ्य हमारे अंदर है। तो ऐसे समर्थी दिवस बनाओ। ये नहीं सोचो कि नहीं कर सकते। जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए आदमी बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर देता है। तो बाबा से प्यार है तो बाबा के लिए अपनी कमजोरियों की कुर्बानी करो। तो समर्थी दिवस मनाओ, यह संकल्प करो, जो बाप की पसंदी वही मेरी पसंद। सदा बाप पसंद लोग पसंद रहता है। यानी जो बाबा की पसंद के अनुसार चलेंगे उनको लोग भी पसंद करेंगे। दिल से कष्ट होना, किसी भी संस्कार या परिस्थितियों के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाली व्यक्ति या वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को आज के समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की अंगुली दे सदा काल के लिए समाप्त करो। बाबा क्या कह रहे हैं कि 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि है और 10 साल हो गए बाबा को शरीर छोड़े हुए। तो आज क्या करना है कि अपनी जो भी कमजोरियां हैं, कौन सी कमजोरियां? दिल से कष्ट हो जाना, यानी हिम्मत हार जाते हैं, उदास हो जाते हैं, किसी भी संस्कार या परिस्थितियों के वशीभूत होना। कैसे कोई होती ना, हमारी संस्कार ही ऐसा, आदत ही ऐसी है, तो उसकी या परिस्थिति के अधीन हो जाना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति या वैभवों की तरफ आकर्षित होना। कभी कभी क्या होता है, कोई कहते हैं हम इतनी सेवा देंगे, इतना कर देंगे, तो वो अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ आकर्षित होकर के कोई मतलब इलीगल काम भी नहीं करना है। तो प्राप्ति के अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति या वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को
आज के समर्थी दिवस में ये जो कलयुग की कमजोरियां हैं ना, क्योंकि यहाँ पर सब क्या है ना, शॉर्टकट वाला रास्ता पसंद करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा तो विधि विधान से काम चलता है ना, शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं है। तो कमजोरियों द्वारा कलयुगी पर्वत, यानी ये पर्वत के समान है संसार के आकर्षण, तो इनको आज के समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की अंगुली दे सदा काल के लिए समाप्त करो। यानी दृढ़ संकल्प करके जो भी कमजोरियां हैं इनको सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात सदा काल के विजयी बनो। विजय आपका तिलक है, विजय आपके गले की माला है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा इस समर्थी दिवस में समर्थी स्वरूप में रहो। बाबा कह रहे हैं कि इस समर्थी स्वरूप में रहो कि ये विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हमें मिलेगी। कभी कभी होता है ना, आदमी अपनी सराउंडिंग परिस्थिति को देख के सोचता है लोग क्या कहेंगे, कुछ मेरे पर मिले न लगाए, कुछ ऐसा वैसा ना हो, तो इस कारण से घबरा जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं विजय तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसलिए घबराओ नहीं, समर्थी स्वरूप में रहो। यह है स्नेह का रिटर्न, यानी बाबा से प्यार है तो ये स्नेह का रिटर्न है कि हम उनके प्यार के लिए कुर्बान कर सकते हैं। क्योंकि बाबा को क्या कहते हैं, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी कुर्बानी, हम सेक्रीफाइस कितना कर सकते हैं। मान ले तो वो बात बाबा कह रहे हैं कि बाप बच्चों से पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों का को फॉलो फादर करने की हिम्मत दी, साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी, उस सौगात को स्वरूप में लाया क्या। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर त्याग किया था तो क्या कहा था, तीन बातें कही थी, तीन शब्द दिए थे, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। तो ये तीन शब्दों की सौगात जो बाबा ने दी उसको अपने जीवन में लाए हो। निराकारी माने हम आत्मा है, हमारा घर परम धाम है, तो हम निराकारी नहीं, बॉडी कॉन्शियस में नहीं है। निर्विकारी यानी हमारे अंदर किसी भी विकार का संकल्प और स्वप्न मात्र में भी नहीं आए। अगर स्वप्न और संकल्प में भी आता है माना उस विकार का कोई अंश अभी हमारे अंदर है। तीसरी बात निरअहंकार, सब काम बाबा का यज्ञ है, परमात्मा करा रहा है, तो अपने मन में कभी हम अहंकार नहीं लाए कि हम कर रहे हैं। तो ये तीन शब्द बाबा ने अंतिम समय में उच्चारे थे। तो बाबा कह रहे ये सौगात जो दी बाबा ने उनको जीवन में उतारा है क्या, उस सौगात को स्वरूप में लाया है क्या। सौगात की रिटर्न में बाप को स्वरूप बन दिखाया क्या। अब बाबा ने जो सौगात दी उसके रिटर्न में क्या दिया, बाबा को स्वरूप बन दिखाया। यानी ये तीनों बातें आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, या मन में कुछ है, अहंकार की भावना है। अगर ये विकार नहीं खत्म हुए तो बाबा के हमने प्यार का रिटर्न क्या दे रहे हैं। बाबा ये नहीं चाहता कि बच्चे आंसुओं से रोएं, याद करते रहें, हमें ये चाहता है, वैसा ही बनाना चाहता है जैसे ब्रह्मा बाप थे, बनाने के लिए आया है। तभी तो कहते हैं हम सब क्या है, ब्रह्मा की भुजाएं, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। कोई 1000 भुजाओं वाला व्यक्ति होता है क्या, लेकिन जो ब्रह्मा का काम वही हम बच्चों का काम है, तभी तो हम उसकी भुजाएं कहलाएंगे। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि सौगात के रिटर्न में बाप की स्वरूप बन दिखाया क्या। सिर्फ 3 वोट जो थे उनको साकार में लाया क्या। साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। इन ही तीनों बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया। यानी इन 3 शब्द को ही निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी से कर्मातीत अवस्था ब्रह्मा बाबा ने बनाई को पाया। तो ऐसे ही फॉलो फादर हम बच्चे भी इसी को अपने जीवन में अपनाएं। साकार बाप ने
स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया। माउंट आबू में जो ब्रह्मा बाबा का जहाँ पर डेड बॉडी का दाह संस्कार किया गया था, वहाँ पर स्तंभ बना है। तो उस स्तंभ पर 4 बातें लिखी हैं: टॉवर ऑफ पीस, टॉवर ऑफ प्योरिटी, टॉवर ऑफ माइट, टॉवर ऑफ नॉलेज। टॉवर कहते हैं मीनार, यानी ब्रह्मा बाबा इन 4 बातों में मीनार थे, यानी इतनी ऊंचाई तक उनके पास था कि उसका कोई कंपटीशन या कंपेरिजन वाला आत्मा नहीं थी। तो बाबा कह रहे हैं कि साकार बाप जैसे स्तंभ मजबूत होता है ना, तो वैसे हम बच्चे भी बने हैं क्या? हम भी को भी बाबा के समान बनना, माने जैसे बाबा ने काम किया वैसे ही हम बच्चों को भी करके दिखाना है। तो साकार रूप में स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, जिसके स्नेह में यह स्मृति स्तंभ भी बनाया है। ऐसी ही तत्तम, ऐसे ही तुम भी बने हो क्या? सर्व गुणों के स्तंभ बनो। यानी बाबा हमको कहती है ऐसे ही आप लोग भी क्या बनो? सर्व गुणों के स्तंभ, माने पिलर बनो। जैसे पिलर को कोई हिला नहीं पाता है, छोटी मोटी बातें होती है तो आदमी हिल जाता है, लेकिन पिलर माने इतने मजबूत बनो कि कोई हिला न सके। तो सर्व गुणों के स्तंभ बनो, जो विश्व के हर धर्म वाली आत्माएं धारणा स्वरूप स्तंभ आपको माने। यानी ऐसे स्तंभ बनो जैसे ब्रह्मा बाबा थे, तो ऐसे ही इतने स्तंभ बनो कि विश्व के हर धर्म वाली आत्माएं, चाहे कोई से भी धर्म है, उन धर्म वाली आत्माएं भी धारणा स्वरूप स्तंभ आपको माने। कि आपको ऐसे माने कि ये आत्माएं इतनी धारणा मूर्त है कि इनको कोई डिगा नहीं सकता। जैसे बाबा के जो बच्चे होते हैं ना, कोई लाख रुपया दे लेकिन कोई अपवित्र खाना नहीं खाएंगे, चाहे एक हाथ में लाख रुपया देगा लेकिन नहीं छुएंगे उसको। ऐसे ही धारणा ब्रह्मचर्य की है, जो भी धारणाएं हमारी हैं उनको कोई एट एनी कॉस्ट, जो पक्के बच्चे होते हैं ना, कभी एट एनी कॉस्ट उनको नहीं त्यागते, चाहे उतना ही टेम्पटेशन कोई दे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि स्तंभ बनो धारणाओं में। तो धारणाएं स्वरूप स्तंभ आपको माने, विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। जैसे विश्व पिता शिव ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को ऐसे ही स्तंभ के समान बन के दिखाया, तो वैसे ही हम बच्चे भी आदि पिता के समान शक्ति और शांति, यानी टॉवर ऑफ पीस है ना, टॉवर ऑफ माइंड। तो वहां पर जैसे बाबा का ये स्तंभ के रूप में, वैसे ही हम बच्चे भी इन बातों में, चाहे कितनी कोई हमारे इंसल्ट करे, चाहे कैसे भी बिहेव करे, हमारे अंदर अशांति नहीं है। हम कभी रैश में नहीं आए, हम कभी कोई हमारा चाहे कैसे भी करे, हम डिस्करेज नहीं, कितना भी डिस्करेज करने की करे, शक्ति स्वरूप है। शिव शक्तियां हैं, परमात्मा ने हमको टाइटल दिया है शिव शक्तियां अपन माया को ललकार करती हैं। तो ऐसे ये जो बाबा स्तंभ है इन बातों का, वैसे हम बच्चे भी बाबा के समान बने। यही स्नेह का रिटर्न है। स्नेह का रिटर्न ये नहीं कि हम आंसू बहा दें या मतलब बाबा के याद करें, तो हम बने कितना है, बाबा हमको बनाना चाहता है। तो बाबा कह रहे हैं आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। स्नेह के संदेश जो बच्चों ने भेजे, रिटर्न में बाप दादा भी सभी स्नेही बच्चों को पदम गुणा स्नेह दे रहे हैं। 18 जनवरी का दिन है ना, तो बच्चे सुबह से ही बाबा से प्यार है तो बाबा से कुछ ना कुछ बातें करते रहते। तो बाबा कह रहे हैं स्नेही बच्चों ने जो संदेश भेजे, तो स्नेही बच्चों को पदम गुणा स्नेह दे रहे हैं। अब पद्मा पदम भाग्यशाली सदा रहो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के स्नेह सो समर्थी स्वरूप, बाप के सदा दिल पसंद, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं का और विश्व का सेकंड में परिवर्तन करने वाली, यानी बाबा क्या कहते हैं, 1 सेकंड में अपना भी परिवर्तन करो और इतने पावरफुल बन जाओ कि विश्व का भी परिवर्तन कर सको।
विश्व का सेकंड में परिवर्तन करने वाली, सदा विश्व के आगे शक्ति और शांति स्तंभ समान स्थित रहने वाले ऐसे बाप दादा के समीप सिकीलदी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब है नमस्ते और बन जाए। फिर दीदी जी से बातचीत कर रहे हैं। आज का दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा। आज के दिन विशेष साकार बाप को याद किया या दोनों का बैलेंस रखने वाले बच्चे बाप द्वारा विलेशफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं। यानी मम्मा ये दीदी के ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद मनमोहिनी दीदी और ये प्रकाशमणि दादी, इनके ऊपर यज्ञ का संचालन का दायित्व सौंपा गया था। इसमें ये जो दीदी थी बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत नियम कायदे पर चलने वाली, इतना डिसिप्लिन था इनका कि लोग बहुत तारीफ करते हैं इस बात की कि हाँ मनमोहिनी दीदी, इनके ऊपर ही ये मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स बनाए। जो मनमोहिनी है, पहले मनमोहिनी पार्क था शुरू में, अब क्या है कि वहाँ पर जगह शॉर्ट पड़ गई तो वहाँ बिल्डिंगें बना दी हैं। शुरू में हम लोग पिकनिक मनाने जाया करते थे वहाँ, तो ऐसे करके उनके ऊपर मनमोहिनी बसें चली हैं। मनमोहिनी मतलब बाबा की बहुत प्यारी बच्ची थी ये, और बहुत विघ्नों से ये आत्मा निकली, बहुत बंधनों से मतलब निकली है। तो बाबा इनके ऊपर कह रहे हैं कि आप वह दोनों का बैलेंस रहा, शक्ति स्वरूप और शांति स्वरूप दोनों का बैलेंस रहा। बैलेंस रखने वाले बच्चे बाप द्वारा ब्लिसफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं। यानी जो बैलेंस रखते हैं वे बच्चे बाबा की ब्लेसिंग माने दुआएं मिलती हैं बाबा को, ब्लिसफुल वरदान के प्राप्त करते हैं। आज साकार बाप ने भी बच्चों को याद किया। हर बच्चे की विशेषता रूपी रत्नों को देखते हर्षाया। बाबा भी बच्चों की विशेषताओं को देखते हैं तो खुश हो रहे। लौकिक शरीर के संस्कार भी जवाहरी के थे, यानी ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी क्या थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे ना। तो ऐसी शान से चांदी की डिब्बी में कॉटन रख करके, उसमें कॉटन रखे, फिर उसमें दिखाते थे। कस्टमर आते थे, देखो ये हीरा, देखो ये पन्ना, ये, और हर एक की विशेषता बताते। तो मतलब बाबा जैसे वो जवाहरी मतलब उन मोतियों क्या दिखाते थे, वैसे ही बाबा हर एक के गुण के बहुत पारखी थे। इस बच्चे में क्या क्वालिटी है उससे काम लेने के लिए। तो जवाहरी की नजर कहाँ जाती है, अमूल्य रत्नों की तरफ। तो बाप भी अपने रत्नों को देख रत्नों को ही सजा रहे थे। ब्रह्मा बाप के तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार को तो जानती हो। आज भी बाबा बोले अब माला तैयार करो। माला तैयार होना अर्थात खेल खत्म। तो फिर क्या होगा, फिर क्या हुआ होगा, ब्रह्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार प्रमाण माला बनाने लगे और बाप मुस्कुराने लगे। माला तैयार भी हुई, लेकिन तैयार होने के बाद जब देखने लगे तो दिल पसंद नहीं लगी। यानी माला तो बनाई उन्होंने, लेकिन दिल पसंद नहीं लगी। तो फटाफट बदली करने लगी। संकल्प था कि करके दिखाएंगे। बाप बोले मानी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की जो रुरवान हो रही उसके लिए बाप बोले फुल पावर्स हैं, यानी जो पूरी शक्तियां हैं जिनकी आप माला में लगा रहे हो, जो चाहे जैसे चाहे तैयार करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप तो रोज आवाहन करते हैं, आप आवाहन करते हो क्या? फिर रिजल्ट क्या हुई? बहुत रमणीक दृश्य हुआ। रूरवान भी चली, यानी बातचीत भी चली, और एक दो को देख मुस्कुराए। 100 की माला फिर भी 90% बन गई, लेकिन 8 की माला में बदली बहुत थी। किसको 4 नंबर दें, किसको 5 नंबर दें।
उसकी रूहानी मतलब तो आज ब्रह्मा बाप को माला तैयार करने का तीव्र संकल्प था। जैसे बाप विचित्र है, विचित्र बाप की लीला भी विचित्र है। यानी बाबा का, शिव बाबा का कोई शरीर नहीं है, चित्र नहीं है, तो बाबा कैसे हैं? विचित्र। बाप की लीला भी विचित्र है। दुनिया वाले समझते हैं कि बाप चले गए और बाप बच्चों से विचित्र रूप में जब चाहे तब मिलन मना सकते। दुनिया वालों की आंखों के आगे पर्दा आ गया। वैसे भी स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है। तो दुनिया की आंखों में पर्दा आ गया, लेकिन बाप बच्चों से अलग हो नहीं सकता। वायदा है साथ चलेंगे, वही वायदा याद है ना, जो आदि सो अंत, यानी जो शुरू में हुआ वही अंत में होगा। तो वायदा बाबा कह रहे हैं कि वायदा था बाबा का कि साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। तो वहाँ पर क्या है कि जो लास्ट में होगा ना, तो बाबा साथ ही लेकर के जाएंगे। ब्रह्म शिव बाबा सबको साथ लेकर के जाएंगे। और कैसे लेकर के जाएंगे? जैसे ग्वाला गायों को लेकर के जाता है ना, तो गाय आगे रहती है, ग्वाला पीछे रहता है। ऐसे ही आत्माएं सब आगे जाएंगी और पीछे शिव बाबा जाएंगे, जिससे कोई आत्मा रह न जाए। कोई ऐसी गाय कोई खाती रह जाए इधर उधर, ऐसे ही बाबा लेके जाएंगे। केवल थोड़ी सी आत्माएं जिनको इस धरती को स्वर्ग बनाने का काम होगा, वही आत्माएं धरती पर रहेंगी, बकाया सब जाएंगे लास्ट में। इसको बाबा ने एक बार वाणी में कहा, टिड्डी दल की तरह से जाएंगे, झुंड की झुंड आत्माएं जाएंगी विनाश हो। अच्छा, ओम शांति। पार्टियों से मुलाकात है तो